जीवन के 4 आयाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों का सही से मूल्यांकन करना इस जीवन का पुरुषार्थ है। और अध्यात्म हमें इन चीज़ों के बारे में गहराई से समझाता है कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। तो संपूर्ण अध्यात्म जो है बस इस चारों आयाम पे टिका हुआ है। अगर ये आयाम को हम समझ लेते हैं तो हमने अध्यात्म समझ लिया। इसमें हमें कबीर साहब के जो दोहे हैं वो बहुत हद तक हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम कबीर साहब के दोहों को और फिर सुंदरकांड की पंक्तियां हैं, उन दोनों के बीच में जो एक संबंध है उसको समझ के और ये चारों आयाम के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। जो रामचंद्र जी विभीषण को जब बतलाते हैं, जब वो शरणागत होने के लिए आते हैं रावण के यहाँ से, उस समय का तुलसीदास जी द्वारा रचित जो पंक्तियां हैं उन पे हम लोग गौर फरमाते हैं और फिर कबीर साहब की पंक्तियों को भी देखते हैं। सुनहु सका निज कहूँ सुभाऊ, काक भुसंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर दोही, आवे सभय सरंत तकी मोही। तजिमद मोह कपट छल नाना, करहु सद तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। श्री राम जी ने कहा है, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं कि कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरे शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोर कर उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभ ही हृदय बसई धनु जैसे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहु दे नहीं आन निहोरे। ऐसे ही सज्जन मेरे हृदय में बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ प्रेम, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेन पाणान समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। तो यहाँ सुंदरकांड में रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी हमें साधु के बारे में बतला रहे हैं कि आखिर साधु संत होते क्या हैं और साधु संत कॉपी किसको करते हैं।
किसको फॉलो करते हैं? तो परमात्मा को। और परमात्मा का स्वभाव कैसा है वो रामचंद्र जी इन पंक्तियों में अपना बतला रहे हैं कि कोई भी कैसा भी हो, अगर वो सब चीज़ों का केंद्र स्वयं परमात्मा को बना ले तो वैसे ही संत ईश्वर को प्रिय हैं। तो ये विभीषण जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे ही संत मुझे प्रिय हैं। ये तो विभीषण जी का वाणी था। अब क्या है, अब कबीर साहब की पंक्तियों पे आते हैं। जो कबीर साहब ने क्या कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसकी मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। और दूसरा कबीर साहब का दोहा है, तन को जोगी सब कहें, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जो मन जोगी होई। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ कबीर साहब ने निर्गुण ब्रह्म का बताया है, उनके बारे में निर्गुण ब्रह्म का एक झलक दिया है कि निर्गुण ब्रह्म को कैसे पाना है। और तुलसीदास जी ने क्या किया है, तुलसीदास जी ने बताया है कि सगुण ब्रह्म क्या होता है, सगुण ब्रह्म में क्या होना चाहिए, जो दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और सबके चरणों में जिनको प्रेम है। हर मनुष्य में जो एक दूसरे में ईश्वर का स्वरूप देखते हैं वही सगुण उपासक हैं। और निर्गुण उपासक कौन है, जिन्होंने अपने मन के मैल को हटा लिया, मन में कुछ गंदगी रही ही नहीं, वे निर्गुण के उपासक हैं। तो दोनों में समानताएं हैं। कबीर साहब का जो सदी था, जो एरा था, जिस समय वो रहते थे, उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पे पूरे समाज को बहुत फायदा पहुंचाया। और तुलसीदास जी भी लोकप्रिय हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपनी सामाजिक जो उस समय की व्यवस्था थी उसमें अपने आध्यात्मिक विचार, अपने अध्यात्म से लाभ पहुंचाया। तो दोनों में समानताएं बस यही थी। तो समानताएं हर जगह, जो भी ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म की तरफ मुड़ता है उसका ध्येय सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना है। और उस प्राप्ति में वो जो भी राह को चुनता है वो राह उसके लिए मंजिल बन जाता है और वहां से उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो संत अपने को साधने का काम करते हैं। वो अपने को साधते 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 ऐसे सध जाते हैं कि उस संत को लोग जानने लगते हैं और उस संत की जो सुगंध है वो चारों तरफ फैल जाती है। 1915 में मोस्ट रिसेंटली रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर साहब के बारे में
इंग्लिश पोएम लिखा, जिसकी चर्चा हम आज इंटरनेट पे जो हम लोग जानते हैं उसमें भी है। तो वो चर्चा क्या है, वो रविंद्रनाथ टैगोर का मैं पंक्ति रिसाइट करना चाहता हूँ। वो अंग्रेजी में है, पर वो हमारे लिए ज़रूरी है जानना, और मैं उसको जो मुझे ज्ञान है मैं उस हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा। रविंद्रनाथ जी ने क्या लिखा है कबीर साहब के बारे में। Where is spring, the lord of seasons, reigneth there the unstruck music sounds of itself. There the streams of light flow in all direction. Few are the men who can cross to that shore. There were millions of Krishnas stand with hands folded, where millions of Vishnus bow their heads, where millions of Brahmas are reading the Vedas, where millions of Shivas are lost in contemplation, where millions of Indras dwell in the sky, where the demigods and the Munis are unnumbered, where millions of Saraswatis, goddess of music, play the veena. There is my Lord self-revealed, and the scent of sandal and flowers dwells in those deeps. रविन्द्रनाथ साहब जिस सदी में थे, उन्होंने भारतवर्ष के छुपे हुए अध्यात्म के रहस्य को अंग्रेजी में रूपांतरण करके जहाँ भी इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग थे उन तक ये पहुँचाने का कोशिश किया। तो उन्होंने लिखा है कि जहाँ वसंत ऋतु उसको सबसे अच्छी ऋतु माना गया है, जो अपना म्यूजिक वसंत ऋतु में ही अपना म्यूजिक रहता है, जिसका सबसे अच्छे वसंत ऋतु में भी जिसका म्यूजिक चल रहा है, अनस्ट्रक म्यूजिक है। मतलब बहुत ही प्लीजेंट सेंस में कहा गया है, सुंदर, जहाँ कितने सारे प्रकाश हैं जो इधर से उधर दिख रही हैं, और इस चीज़ को क्रॉस करना है तो बहुत कम ही लोग हैं जो इसको क्रॉस कर पाते हैं। वहाँ पे कृष्ण हाथ जोड़े हुए दिखते हैं, वहाँ पे विष्णु सर झुकाए हुए दिखते हैं, और कितने ही ब्रह्मास वेद पढ़ रहे हैं, और शिवाज कितने ही शिव आंख बंद करके समाधि में लगे हुए हैं, कितने ही इंद्र दिखते हैं, कितने ही मुनि दिखते हैं, कितने ही सरस्वती दिखती हैं जो कि म्यूजिक की गुरु मानी जाती हैं, वे भी म्यूजिक बजा रही हैं वीणा से। वहाँ मेरा परमात्मा है, सेल्फ रिवील करता है। जो मेरा आत्म स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, जो सेल्फ रिवील होता है, हमें खुद पता चलता है। एंड द सेंट ऑफ सैंडल एंड फ्लावर्स ड्वेल इन दोज डीप्स। और वहाँ पे सैंडल और फ्लावर जो है दोनों का गमक हमें मिलने लगता है। तो यही है, अगर हम मन पे अपने को केंद्रित कर लेते हैं और मन को ईश्वर में लगा लेते हैं, जहाँ हम भटकते नहीं हैं, हमारी दिशा निर्धारित हो जाती है ईश्वर के प्रति, तो स्वतः हमारा सारा कार्य हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने भी यही बात बताया है कि सारे चीज़ों को, सारी सांसारिक चीज़ों को छोड़ के ईश्वर में
जो मन लगा लेते हैं, वैसे ही संत मुझे प्रिय हैं। और कबीर साहब ने कहा है, मन को जो जोगी बना लेते हैं, वैसे ही साधु को सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सारी सिद्धियों से कहने का मतलब क्या है? सारी सिद्धियां मतलब तमाम सुख, समृद्धि और वो जीवन का जो मूलभूत आनंद है वो प्राप्त हो जाता है। और मन अगर मैला है और हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फिर दिखाने के लिए कुछ भी करें उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें अंत तक ले खुद को ही जानना है और सारे चीज़ों से परे होना है। तो मन को हम केंद्रित करने के लिए ये सारा व्यवधान जो हमें दिख रहा है, जो सारा व्यवस्था हमें दिख रहा है, इन सब के पार जाना होगा। और इन सब के पार जाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है ईश्वर का नाम, ईश्वर का मंत्र। उसका उच्चारण करते रहिए, भजते रहिए, जपते रहिए। कोई भी दिशा में हो, कैसा भी रास्ता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने मन को जोगी बनाने का कार्य करिए। तो मन को जोगी बनाने का कार्य क्या होता है? मन के अंदर से विकारों को दूर करिए और तब मन को जोगी बनाइए। तो पहला स्थिति क्या है कि आपके अंदर बहुत सारी बुराई हैं, मेरे अंदर है, सबके अंदर बुराइयां हैं। उस बुराइयों को धीरे धीरे दूर करके और ईश्वर में लगते जाइए और प्रेम करिए, प्रेम बांटिए। बस यही अध्यात्म है। और सब सदी में सब जितने भी संत आए हैं, आज हमने 3 संतों का उदाहरण लिया। पहले थे तुलसीदास जी, दूसरे थे कबीर जी, और कबीर जी को ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शब्दों में समझाया। लेकिन शब्द कबीर के थे और समझाया किसने है? तो रविंद्रनाथ ने, क्योंकि उन्होंने सेल्फ रिवील किया, उन्होंने सेल्फ रियलाइज किया, उन्होंने अपने आप को आत्म केंद्रित किया। और आत्मा को जब आप केंद्रित करते हैं तब आप साधना को समझने लगते हैं। आपके आसपास सुगंध का जिक्र किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो आप उस सुगंध को महसूस करने लगते हैं, उस अच्छाई को महसूस करने लगते हैं जो हमेशा आपके अंदर व्याप्त है और वो हमेशा बह रहा है। तो उस सुगंध को पूरे दिशा में फैलाइए जब आप ये जान जाएं तो। और जितनी भी कुरीतियां हैं, जो सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ है, उसको हटाने का हम सब मिल के प्रयास करें और अपने जीवन को खुशहाली से भर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।